लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के 75वें महाधिवेशन पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन का यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष GV पटेल, केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश, संरक्षक इंजीनियर सतनाम सिंह, इंजीनियर SB सिंह समेत देश के अलग अलग राज्यों से आए ऊर्जा सेक्टर के प्रतिनिधि, यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रतिनिधि, यूपी ऊर्जा क्षेत्र के तमाम सेवा और श्रम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में यूपी के ऊर्जा क्षेत्र में सस्ती बिजली, हर पल बिजली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धरातल पर आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की गुंजाइश और अवर अभियंता के साथ प्रोन्नत अभियंताओं की सेवा संबंधी संवर्गीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, विद्युत विभाग में कई चुनौतियां हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सके। वहीं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष GV पटेल ने कहा, इस महाधिवेशन में प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने जैसे तमाम विषयों पर चिंतन किया जाएगा। देखिए, ये हमारा राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का हीरक जयंती 75वां महाधिवेशन है और इस अवसर पर हमारी वर्कशॉप है। प्रदेश भर के विभिन्न जो यूनिट्स हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं, सभी जनपदों से, तापीय परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजनाओं से, और हम लोग आज से कल तक यहाँ पर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा कैसे की जाए, बिजली चोरी कैसे रोकी जाए, राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस पे चिंतन मनन करेंगे और उसके साथ साथ संगठनात्मक जो कार्य है उसको भी हम पूर्ण करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि जो हमारा अभी कुछ चीज़ें समझौता माननीय मंत्री जी से हुआ है उसको अविलंब लागू कराया जाए। 3 पदों का जो पदोन्नत समयबद्ध वेतनमान है उसको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एक रियायती दर पर बिजली मिल रही थी उसकी सुविधा को बहाल रखा जाना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा को लेकर के सिस्टम ओवरलोड चल रहा है और सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई बजट नहीं मिल रहा है। हमारी आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इधर ध्यान दें और सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव हो, जिससे कार्य करने में सुविधा हो और 24/7 हम निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर सकें। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए विद्युत जूनियर इंजीनियर्स के परिषद का 75वां अधिवेशन यानी कि हीरक जयंती कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। हजारों यहाँ जो हमारे जूनियर इंजीनियर मित्र हैं और कई लोग जो जूनियर इंजीनियर भर्ती हुए वहाँ से प्रमोट होकर के एक्सियन बन गए, कुछ AC बन गए, और उनके वर्तमान जो हमारे उनके केंद्रीय नेतृत्व की अध्यक्ष और सचिव हैं, जो उनके पूर्व नेतृत्व के भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सब से मिलना हुआ। मंत्री बनने के बाद कई बार इस संगठन ने मुझसे निवेदन किया था कि हमारे कार्यक्रमों में आइए, आना नहीं हो पाया था, आज पहली बार आना हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का उत्साह देख करके, यहाँ टैलेंटेड लोगों को मिल करके मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आज आ पाया। विद्युत विभाग से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को मैंने आज इस सदन में इन लोगों के बीच रखा है। क्या चुनौतियां हैं, जनता की क्या उम्मीदें हैं, हमसे जनता क्या चाहती है, उसमें 24/7 बिजली, निरंतर निर्बाध बिजली, ये भी एक सबसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। वो हम देने में कैसे सफल होंगे, कब सफल होंगे, कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, इस बात की भी मैंने यहाँ चर्चा किया। साथ ही जो दुर्घटनाएं होती हैं, अकस्मात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके प्रति भी मैंने यहाँ अपने मित्रों को जागरूक किया कि उन्हें निवारा जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। हमारे स्वयं के कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, आम आदमी की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की, जानवरों की मृत्यु हो जाती है, उसे भी कैसे निवारा जाए। इन सारी बातों, महत्वपूर्ण बातों पे हम लोगों ने आज मंथन करने के लिए एक विषय इन सभी सदन को हमने दिया है। मैं आशा रखता हूँ कि इस अधिवेशन से, बहुत ही इस मंथन से
बहुत ही बड़ा अच्छा अमृत निकलेगा और हमारे ऊर्जा विभाग की, विद्युत विभाग की जो कमियां हैं या हमें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही 24/7 पावर देने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम डेली के अपने लॉस को कम करें और 24/7 की दिशा में हम आगे बढ़ें, इन सब बातों पे भी विचार होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज इसकी शुरुआत हुई है।